पाकिस्तान और रूस के बीच गैस पाइपलाइन समझौता हुआ है जो कराची से पंजाब रीजन जो पाक में है वहाँ तक गैस लाइन पाइप बिछाने का समझौता था दोनों देशों के बीच। इसका नाम है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। जो नेक्स्ट जो हमारे पास जो करंट है वो है अफ्रीका औद्योगिक जो दिवस है वो बनाया गया है 20 नवंबर को। और जो इसका जो मेन रीज़न है वो अफ्रीका में औद्योगिक विकास के लिए ये दिवस बनाया गया है। जो नेक्स्ट है वो है उड़ीसा सरकार ने 4 कॉमर्शियली अदालतों का निर्णय लिया है बनाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि कॉमर्शियली अदालतें क्या हैं, तो ये इसका जो एक्ट आया था वो 2015 में आया था। और इसके अंतर्गत ये है कि जो कॉमर्शियली अदालतें हैं वे उच्च न्यायालयों की जो कॉमर्शियल जो डिवीज़न है वो न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के कॉमर्शियली विवादों पर फैसला ले सकती हैं। और जो अध्यादेश अभी आया है पिछले दिनों, तो उसमें इसकी सीमा को घटाकर 3 लाख रुपए किया गया है। और जो दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है कि राज्य सरकारें भी जिला स्तर पर कॉमर्शियली अदालतें स्थापित कर सकते हैं। अगला जो करंट है वो है कि बार्कलेज ने 2020 और 21 में भारत की जीडीपी का जो अनुमान लगाया है वो है माइनस के 6.4%। जीडीपी जो रहेगी भारत की वो 6.4% रहेगी, वो भी ऋणात्मक। और जो अगर हम बात करें बार्कलेज क्या है, तो बार्कलेज है ब्रिटिश मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है बार्कलेज। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि तटीय सुरक्षा पुलिस ने कर्नाटक के इडुपी शहर में मछुआरों के लिए कार्डुला ऐप लॉन्च किया है। कार्डुला ऐप जो यहाँ पर जो कार्डुला ऐप है वो लॉन्च किया गया है मछुआरों के लिए। यहाँ जो कार्डुला है उसका जो संबंध है वो समुद्र से लगाया गया है। कार्डुला का मतलब समुद्र। अगला जो करंट है वो है कि यूपी के आगरा शहर में सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। जो रामसर है वो ईरान में है। और जो रामसर जो साइट है वो स्पेशली शुष्क आर्द्र भूमि के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक खान के लिए 19 खानों की नीलामी की घोषणा की है। अगला जो है हमारे पास वो है कि तेलंगाना सरकार ने पार्ले प्रगति कार्यों की निगरानी में सुधार के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। जो बात करें नेक्स्ट जो है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, इसमें जो भारत की रैंक आई है वो 77वीं रैंक है 77। अगर हम 2019 की बात करें तो भारत का जो स्थान था वो 78 था, 78वां स्थान था भारत का। और जो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक है वो ट्रैक इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है जापान ने। जापान एक काफ़ी सक्रिय देश है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपने आप को तत्पर रखता है। और राजनाथ सिंह ने लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अगला जो है हमारे पास वर्ल्ड बैंक ने कनेक्टिविटी सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। वो राज्य है मेघालय। तो मेघालय के साथ कनेक्टिविटी सुधार के लिए एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो वर्ल्ड बैंक लाना चाह रहा है मेघालय के साथ। अगला जो करंट है एक अभियान चलाया है मध्य प्रदेश ने, पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान, ताकि वो अपने नागरिकों को पोषित कर सके और उससे उसका जो राज्य है वो भी सुपोषित हो। केंद्र सरकार ने गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है। जो गिद्ध हैं वो ये था मरे हुए जानवर जो मरे हुए जानवर को खाते हैं उनको दर्द निवारक डिक्लोफाइन नाम की जो दवा है वो दी जाती थी, जिससे गिद्धों की किडनी खराब होने की जो संभावनाएं बढ़ी और इससे इनकी जो है संख्या काफ़ी कम हो गई। तब उनको प्रिजर्व करने के लिए योजना चलाई है केंद्र सरकार ने। और पेट्रोल डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रहा है 2030 से ब्रिटेन ने 2030 से जो पेट्रोल और डीजल की जो कारें हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।
तो ये एक ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए एक अच्छा कदम कहा जा सकता है। तो इससे पेट्रोलियम डीजल की जो कारें हैं अब उनकी जगह हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक कारों को देखते हैं। और जो गो कैबिनेट की जो स्थापना का निर्णय लिया है वो मध्य प्रदेश ने लिया है। और इसके साथ ही किस तारीख का जो करंट है वो समाप्त करते हैं। कृपया लाइक और शेयर कमेंट करते रहें। धन्यवाद।